दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में हमारा अगला वीडियो रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, तो जो लाल मिट्टी की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो जो डंकन पास स्थित है वो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। अगला देखते हैं, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था, वो कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो जो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे केवलादेव घाना नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो त्रिशूल पर्वत शिखर है वो है उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। माही सूंघा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो जो माही सूंघा है वो हमारे धान की प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो जो बाजार का नियम प्रस्तुत किया था वो किया था जेबी सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो पंच जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या किया था? भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया? तो जो सबसे पहले वैट को या मूल्यवर्धित कर को जो लागू किया गया था वो किया गया था हमारे फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? तो एकमात्र ऐसी सेंचुरी जहाँ पे कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं वो है दासीग्राम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, दासीग्राम पे कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो जो जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है वो होता है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, उपयुक्त सभी। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सभी उद्देश्य हैं जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र के। अगला देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो किया था जी रोसेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जी रोसेन ने किया था सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। निम्नलिखित में कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो जो सदैव आकर्षित होने वाला बल हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है। निम्नलिखित में कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ध्वनि तरंग कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती। ठीक है, ध्वनि तरंग। शुष्क क्षेत्र का धनोद, जो शुष्क क्षेत्र का धनोद या एनोड होता है वो किसका बना होता है? तो जो शुष्क क्षेत्र का धनोद होता है वो होता है हमारे कार्बन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हर्षचरित्र में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यमचेटी होते थे। तो जो हर्षचरित्र में जो यमचेटी होते थे वो क्या होते थे? ठीक है, तो जो यमचेटी का उल्लेख मिला है उसे कहते हैं रात्रि में जो पहरा देने वाली जो स्त्री थी उसे कहते हैं यमचेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है वो हमारे नैनार धार्मिक समूह से संबंधित। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा ये। तो देखते हैं, किसी विलयन की कुल मात्रा का उससे उससे जो मिश्रित विलय है उसकी कुल मात्रा का अनुपात होता है। यानी विलयन में कोई विलयन है उसमें जो विलयन की कुल मात्रा है उसका और विलय का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो बनेगा विलयन की सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो जो निलंबन कणों का जो आकार होता है वो होता है हमारा 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अम्ल जो क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके हमारी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देख लेना है। तो नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था, बिल्कुल सही है। ग्रहीय मॉडल ये बोर ने दिया था। ठीक है, नील्स बोर। क्वांटम मॉडल
इरविन ने दिया था, ठीक है, ये भी सही है। तो सभी सुमेलित हैं, इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है। तो जो क्लोरीन अणुओं के बीच होता है हमारा, वो होता है एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा, जो मृदा है, धातु कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे वर्ग को, ठीक है। दूसरे वर्ग के जो समूह हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, मृदा। लूनार कास्टिंग निम्न में से किसे कहा जाता है। तो जो लूनार कास्टिंग कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं लूनार कास्टिक। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। तो जो हमारा 4 कक्षीय होता है वो होता है पक्षी का, मानव का, मगरमच्छ का, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी इनमें से सभी है जिनका क्या है, हृदय 4 कक्षीय होता है, ठीक है। और कई बार इसमें मानव ऑप्शन आता है, तो मानव का हृदय याद रहे कि 4 कक्षीय होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देख लेते हैं। आमाशय, आमाशय अम्ल का निर्मोचन, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत, जल का अवशोषण, ये भी बिल्कुल सही है। छोटी आंत, पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, ये भी सही है। यकृत, शरीर की सबसे मिश्रित ग्रंथि, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सुमेलित नहीं है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है। तो मनुष्य का शरीर के कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पे ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा, वो बनेगा महाशिरा। जो महाशिरा है मानव शरीर का भाग, वहाँ पे ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है। अगला देख लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हमारे जो वाष्पोत्सर्जन पौधों में होता है उसके लिए स्टोमेटा जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकणकारी है। तो जो परागकणकारी जीव है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। चमगादड़ है, मधुमक्खी है और पक्षी है। तो परागणकारी का मतलब है कि जब हमारे जो फूल होते हैं उनके जो पराग होते हैं वो अंडाशय तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। तो जो मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जो खानवा का युद्ध हुआ था हमारा, हुआ था राणा सांगा और खानवा, राणा सांगा के बीच, ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित दैताद्वैतवाद का किस संत से संबंधित है। तो दैताद्वैतवाद जो संबंधित है वो हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्बकाचार्य से, निम्बकाचार्य से संबंधित हमारा दैताद्वैतवाद। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो जो सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था वो था हमारा दीवाने कोही। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट से देख सकते हैं आप। प्राचीन भारतीय इतिहास करके मैंने अपनी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्राचीन भारतीय इतिहास करके, उसमें हैंड रिटन नोट्स करा चुका हूँ मैं, तो आप एक बार वहाँ देख सकते हैं। तो द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी हमारी बल्लभी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध थे अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। जो प्रसिद्ध लेखक थे अल-बरूनी वो आए थे मोहम्मद गजनबी के साथ भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। तो जो सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ है वो हो जाएगा हमारा पंचवीस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। पंचवीस है सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था गांव में, उसकी तो अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है। तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र था, तो शायद ये सबको आता होगा, जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर डी। भारत में नागरिक सेवा का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है। तो जो भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देख लेते हैं। विश्व भारती, जो विश्व भारती है वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, संस्थापक
जो संस्था है, विश्व भारती संस्था है, उसके जो संस्थापक है रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। अभिनव भारत, जो अभिनव भारत है उसके बी.डी. सावरकर हैं। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 1। वेद समाज, वेद समाज के हैं केशव चंद्र सेन, सी का हो जाएगा 4। देव समाज, देव समाज के हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी डी का 2। तो इसका सही आंसर बनेगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक साइड हमें संवैधानिक जो प्रावधान दिए हैं और दूसरी साइड स्रोत दिए हैं कि कहाँ से लिए गए हैं हमारे जो संविधान के प्रावधान हैं। तो देख लेते हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो ब्रिटेन ने हमारे हम पे कई अंग्रेजों ने कई साल शासन किया है, तो जो शासन की जो प्रणाली शासन कैसे करना है तो ब्रिटेन से लिया था हमने। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत बार आ चुका है, आयरलैंड से लिए थे। समवर्ती सूची की अवधारणा, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सम औसम करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का और समवर्ती का सम यानी औसम, तो औसम यानी समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली थी वो ली थी ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य पर विचार अमेरिका से, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो धन विधेयक होते हैं उनके बारे में जो विशेष प्रक्रिया का है सो संविधान के अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, वर्णित है, अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो ये आ चुका है कई बार, तो भारत है राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ कहते हैं भारत को संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। अगला देख लेते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो यह जो वर्गीकृत किया गया है वो समता का अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की जो आयु होती है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, गलत हो जाएगा, सॉरी, ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है ये गलत है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यानी इसका जो सही आंसर होगा असत्य कथन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पीवीएन राव समिति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीवीएन राव समिति है जो वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी जो अन्य समितियां हैं, जीवीके राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित है, एलएम सिंघवी समिति ये भी है, और अशोक मेहता समिति ये भी है। ठीक है, तो सही, इसका तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था वो 69वां संविधान यानी 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया था। बोहरा समिति का संबंधित निम्न में से किससे है? तो जो बोहरा समिति का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो क्या है एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी है? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी है। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश हैं? तो जो विश्व कप फुटबॉल के जो प्रथम विजेता देश हैं वो जाएगा उरुग्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उरुग्वे है विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो जो यवनों के भारत पर आक्रमण के जो विषय में बताता है वो बताता है गार्गी संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गार्गी संहिता में पता चलता है कि हमें यवनों ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो ठीक है गाइस, हमने 50 MCQ देख लिए हैं। अब हम अपना जो टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं फटाफट से। तो शुरू करते हैं, मुगल वंश से शुरू करते हैं। तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। ठीक है, इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, किसने? बाबर ने।
इसे गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसने बादशाह की उपाधि धारण करी और गाजी की उपाधि धारण करी बाबर ने, ठीक है, जो कौन था, मुगल वंश का संस्थापक था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें इसने क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एमसीक्यू कराया था, खानवा के युद्ध बाबर और किस किस के बीच हुआ था। तो उम्मीद है आपको याद होगा या आपको उसका आंसर आता होगा। तो बताइए कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है, बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया था। तो पहली बार तोपखानों का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो पानीपत के युद्ध में किसने किया है, बाबर ने, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, ठीक है। जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखी थी। और जिसका जो फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने किया था। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा तुर्की में लिखी थी और फारसी में अनुवाद करने वाला अब्दुल रहीम खाना था। पानीपत का देखा तो पहला युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। 1526 में पहला युद्ध हुआ पानीपत का। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, फिर चंदेली का हुआ और फिर घाघरा का हुआ। तो देखते हैं, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। और इसमें बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध हुआ था 27 मार्च 1527 को हुआ था, अगले साल। राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। और विजय कौन रहा था, बाबर रहा था, ठीक है, जो अभी मैंने एमसीक्यू पूछा था। और चंदेरी के युद्ध, जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो 29 जून 1528 में हुआ था। और मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था और बाबर जीता है, ठीक है। घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, ये घग्गर नदी के किनारे हुआ था, तब घाघरा का युद्ध नाम पड़ा है, ठीक है इस पे। और 6 मई 1529 पे हुआ था, अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। और बाबर विजय रहा था। तो चारों युद्ध में बाबर विजय रहा है पानीपत का पहले। अब इसको कई दोस्त ऐसे भी याद करते हैं इसको कि पानी पिया, खाना खाया और चलकर घर गया, यानी पानीपत, खानवा, चलकर यानी चंदेरी, और घर गया यानी घग्गरा, ठीक है। तो 1526, 27, 28, 29 ऐसे करके। तो अगला देख लेते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था, ठीक है। तो बाबर का जो उत्तराधिकारी था हुमायूं था और इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास, जो ज्योतिष होते थे उसमें विश्वास करता था, ठीक है, हुमायूं। 25 जून 1539 में क्या करता है ये, शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। शेर खां और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, तो शेर खां जीत जाता है, ठीक है इसमें। तो शेर खां की विजय, शेर खां जीत गया इसमें। और ऑलरेडी ये करा चुका हूँ मैं आप लोगों को। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां था वो हुमायूं के बीच बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था और इसमें शेर खां की विजय हुई थी। और देखते हैं, कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। 15 साल तक क्या करता है ये, निर्वासित जीवन व्यतीत करता है कन्नौज युद्ध के बाद। और जब 1555 में क्या आता है, पुनः पंजाब से सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। 1555 में सूरी शासक होता है वो पंजाब का, उसको हरा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। हुमायूं नामा की जो रचना की थी उसकी बहन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन ने की थी। गुलबदन बेगम ने क्या की थी, हुमायूं नामा की रचना की थी और जो हुमायूं की बहन थी। अगला देखते हैं, वेदरा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1539 में, ठीक है। वेदरा का युद्ध 1531 में, वेदरा का युद्ध हुआ था 1531 में। और सर हिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में। शेरशाह सूरी को शेर खां की जो उपाधि दिया था वो था बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। शेरशाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो शेरशाह ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत करी और शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित शेरशाह ने कब किया था, तो 1541 में किया था। इसने किला कुहना नामक मस्जिद की स्थापना करी। किला कुहना नामक मस्जिद की स्थापना किसने करी थी, तो हमारे शेरशाह सूरी ने की थी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो डेली के जो डिटेल्स करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं अपने इंस्टा हैंडल पे अपलोड करता हूँ, देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।